हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था। तो देखिए, अगर आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ग्वालियर का किला। तो देखिए, जो ग्वालियर का किला है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इस किले का निर्माण कच्छवाहा शासक सूरज सेन ने करवाया था, याद रखना है। और यहाँ पर जो आगरा का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला है, इन तीनों किलों का निर्माण अकबर ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मालवा। तो देखिए, जो मालवा है भारत का एक क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो प्राचीन काल में इसे अवंतिका या अवंती के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, जो अवंती यानी कि अवंतिका है तो प्राचीन काल में यह 16 महाजनपदों में से एक था जो कि दो भागों में विभक्त था। पहला उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी यानी कि उज्जैन थी। दूसरा था दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कुशीनगर में। तो देखिए, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया था। तो देखिए, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। और इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में, याद रखना है। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा गौतम बुद्ध ने। तो देखिए, अष्टांगिक मार्ग दुखों से मुक्ति पाने एवं तथ्य ज्ञान के साधन के रूप में बताया गया था जिसका प्रतिपादन किया था भगवान गौतम बुद्ध ने, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्धों का। तो देखिए, त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म का प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। देखिए, यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा है और यह विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है जिसमें बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं, याद रखना है। त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। चलिए आगे देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर किसके द्वारा पराजित किया गया था। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बताना है कि सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था, किसने पराजित किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। देखिए, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था जो सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का शासक बना था और यह सिकंदर की तरह भारत को जीतना चाहता था, लेकिन मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पराजित कर दिया था, यानी कि इसे हरा दिया था। देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने ही मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सरस्वती। तो देखिए, सरस्वती नदी पौराणिक हिंदू ग्रंथों तथा ऋग्वेद में वर्णित मुख्य नदियों में से एक है जिसे कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो देखिए, इसी सरस्वती नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद में। तो देखिए, जो सालार जंग संग्रहालय यानी कि म्यूजियम है यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद शहर में मूसा नदी के दक्षिणी तट पर दार उल सिफा में स्थित एक कला संग्रहालय है, याद रखना है। और देखिए, सालार जंग संग्रहालय कब स्थापित किया गया था तो यह 16 दिसंबर 1951 को स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कुषाण काल में, यानी कि कुषाण राजवंश में। देखिए, गांधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला थी। देखिए, इस गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी लेकिन इसकी कला शैली यूनानी और रोमन थी। और देखिए, इस गांधार कला में सबसे पहले यानी कि पहली बार भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी, याद रखना है। राग मियाखी मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा तानसेन को। तो देखिए,